Hello friends, here is your math buddy back with some interesting tips and tricks for solving derivative previous year questions of NDA. I hope you guys will learn something from this 10 or 12 minute video. So let's go. पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin log x प्लस cos log x विद रिस्पेक्ट टू x एट x बराबर a। तो यहाँ पर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले साइन का करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन का क्या होता है कॉस, और जो हमारे ब्रैकेट के अंदर है वो वैसे ही बना रहेगा। फिर उसके बाद हमें लॉग का करना होगा, यानी कि कॉस लॉग एक्स, और लॉग का करेंगे तो अपॉन में एक्स। नाउ इसके बाद हम लोग कॉस का करेंगे। कॉस का हम लोग जानते हैं माइनस साइन, और ब्रैकेट में हमारा लॉग एक्स है उसे बना रहने देंगे। उसके बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर लॉग एक्स का करेंगे तो वो होगा 1/x। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमें एक्स की वैल्यू पुट करनी है e, यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू e रखता हूँ तो ये हमारा आंसर आएगा कॉस लॉग ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन लॉग ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं साइन 1 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा e दोनों तरफ। सो आपका ये आंसर ए ऑप्शन नंबर सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा x बराबर e की पावर t cos t है और y इक्वल्स e की पावर t sin t है, तो हमें dx अपॉन dy निकालना है जब t बराबर 0 हो। तो सिंपली पहले हमें dx अपॉन dy निकालना होगा। तो dx ओवर dy का मतलब क्या मैं इसको dx ओवर t dt अपॉन में डी वाई ओवर डी टी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब हुआ कि मुझे एक्स को पहले टी के रेस्पेक्ट में और वाई को पहले टी के रेस्पेक्ट में करके उनका डिवाइड करना होगा। जब मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का करो, प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का करो। यानी कि एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा, एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं ई की पावर टी को छोड़ता हूँ और कॉस का करता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस, और अब की बार मैं कॉस को छोड़कर ई की पावर टी का करता हूँ तो ये रहेगा ई की पावर टी कॉस टी। सिमिलरली हमारा डी वाई ओवर डी टी निकलेगा। ई की पावर टी को अगर छोड़ता हूँ और साइन का करता हूँ तो ये हो जाएगा कॉस टी प्लस, और साइन टी को छोड़ता हूँ ई पावर टी को करता हूँ तो ये ई की पावर टी साइन टी। नाउ अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करता हूँ तो साइन वाला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे बचा 1/1। सो द आंसर इज़ 1। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि हमें e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना है x की पावर e के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो जब भी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाए कि कोई फंक्शन 1 है उसका हमें डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एनी अदर फंक्शन f2, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा f1 डैश एक्स अपॉन f2 डैश एक्स। बस ये हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, जैसे कि हमें क्या दे रखा है e की पावर x, यहाँ पे फंक्शन 1 हमारा e की पावर x है तो इसका मुझे x की पावर e के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मान लेते हैं e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e की पावर x होगा, और x की पावर e का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, e x e -1 बिल्कुल होगा। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ e की पावर x अपॉन में ई एक्स ई अपॉन में एक्स, और ये मेरा एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब हुआ एक्स ई की पावर एक्स अपॉन में ई एक्स की पावर ए। सो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, और ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर x की पावर m y की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n है तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी। तो हमें इससे ऐसे ही सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर m और n कांस्टेंट है तो हम लोग इसकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लीजिए m बराबर 2 और n बराबर 1 ले लेते हैं। जब हम n बराबर 2 और n बराबर 1 लेंगे तो इसका मतलब x स्क्वायर y बराबर a क्यूब हो जाएगा। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2xy प्लस, नाउ y का करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल्स टू -2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर। बिल्कुल, एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारा जो dy ओवर dx आया वो हमारा क्या आया, -2y अपॉन में एक्स। ओके, -2y अपॉन में एक्स। और देखिए हमने 2 किसको माना था, m को, और 1 था n, क्या मैं इसे 1 लिख सकता हूँ? तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा -my अपॉन एन एक्स। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जब मैं m की जगह यहाँ 2 रखता हूँ, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, m की जगह 2 रखूँगा तो -2y अपॉन एक्स आएगा। सो बी ऑप्शन इज राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन हमें फंक्शन वन, कोई हमारा पहला एक फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करना है रेस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन। तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि अगर मुझे f1x यानी फंक्शन वन का विद रेस्पेक्ट टू f2x करना है तो इसका आंसर होता है f1-x अपॉन f2-x, यानी कि फंक्शन वन का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन फंक्शन टू का डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो जब मैं tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिलेगा 1/1 + एक्स स्क्वायर, और जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे मिलेगा -1/1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -1, सो हमारा आंसर होगा -1। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि एफ एक्स हमारा क्या है, साइन कॉस एक्स है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसमें हमें चेन रूल लगाना है। तो चेन रूल क्या कहता है कि सबसे पहले आउटर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करो, उसके बाद हम लोग इनर जाते हैं। ओके, तो हमें निकालना है एफ डैश एक्स। ओके, तो सबसे पहले मैं साइन का करूँगा। साइन का क्या होता है, कॉस, और जो ब्रैकेट में है उसे लिखा रहने देता हूँ। फिर उसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर जाऊँगा तो मुझे मिलेगा कॉस का माइनस का साइन एक्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा -sin x कॉस ऑफ कॉस एक्स, यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेवेंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हमें क्या करना है कि इस फंक्शन का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है जब हमारा x 1/π/4 से π/2 के बीच में हो। ओके, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी हमारा 1 - sin 2x दे रखा हो तो इसको हम लोग cos x - sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर sin x - cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर खोलेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक, सिमिलरली जब 1 + sin 2x दे रखा हो तो इसको हम लोग cos x + sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर मैं ये रखूँ या फिर ये रखूँ। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो x हमारा है वो 45 से π/2 के बीच में है, यानी कि 90 के बीच में। और हम लोग जानते हैं कि जब x हमारा 45 से 90 के बीच में होता है तो इसका मतलब इस एरिया में हमारा sin x ग्रेटर होता है cos x से। sin x जब ग्रेटर होगा cos x से तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव होगा, तो मैं ये रखूँगा इसकी जगह। ओके, तो जैसे ही मैं इसकी जगह ये रखता हूँ तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, dx रूट में sin x - cos x का होल स्क्वायर, यानी कि अब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मुझे d/dx करना पड़ेगा sin x - cos x का, तो यानी कि मेरा cos x का, तो यानी कि क्या हो जाएगा फिर sin x का होगा cos x, और cos x का माइनस sin x, यानी कि प्लस का sin x। सो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन हमारा ए सही होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 8th क्वेश्चन दिया हुआ है कि y बराबर tan इनवर्स 5 - 2 tan रूट x प्लस 2 + 5 tan रूट x दिया है। तो हमें dy/dx निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या हम tan इनवर्स, और अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 5/2 माइनस tan रूट x अपॉन में 1 + 5/2 tan रूट x होगा, बिल्कुल होगा। और अगर मैं 5/2 को 10a मान लेता हूँ, मान लीजिए 5/2 को 10a मान लेता हूँ, तो क्या ये हमारा tan इनवर्स 10a माइनस tan रूट एक्स अपॉन में 1 + tan a tan रूट एक्स लिखा है, बिल्कुल लिखा हुआ है tan a tan रूट एक्स। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स 10a प्लस रूट एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ से 10 और 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो y हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस लिखना है क्योंकि 10a - b का फॉर्मूला बन रहा है ये। और यहाँ पे ये y बराबर हो जाएगा a माइनस रूट एक्स, जहाँ पर a हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जब मैं dy/dx करता हूँ, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और रूट एक्स का हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते ही हैं 1/2 रूट एक्स। सो आंसर आएगा -1/2
टू रूट एक्स। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन है, तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, जैसे कि आप पता होना चाहिए कि सेक इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और एक लॉ होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू। बस अगर आपको ये दोनों पता है तो आपका ये क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे कि मैं सेक इनवर्स लिखा है तो इसको मैं कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लिख सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पर प्लस है, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। और जैसे कि हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, पाई बाई टू के, तो यहाँ से मुझे ये पाई बाई टू मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं अगर y हमारा पाई बाई टू है यानी कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इस हिसाब से हमें डी आई ओवर डी एक्स जीरो मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10th एंड फाइनल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा फंक्शन दिया है log 10 5x स्क्वायर प्लस थ्री, तो इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर लिखा है log बेस 10 5x स्क्वायर प्लस थ्री। तो हम लोग जो लॉग का डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसका जो बेस होता है वो ई होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बेस ई बनाना पड़ेगा। तो इसको बेस ई बनाने के लिए क्या करें, यहाँ पर बेस ई लिख दें 5x स्क्वायर प्लस थ्री, और अपॉन में क्या कर दें, दोनों को बेस सेम करके यानी कि log ई 10 लिख देते हैं। ओके, नाउ अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये तो कांस्टेंट है। तो जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स करता हूँ तो वन अपॉन लॉग बेस ई 10 लिखते हुए, वन अपॉन लॉग बेस ई 10 लिखते हुए इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। तो सबसे पहले लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन 5x स्क्वायर प्लस थ्री, फिर उसके अंदर जो है फंक्शन उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 10x आएगा। ओके, और जब मैं इसको सिस्टमेटिकली लिखता हूँ तो 10x, और ये जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और अपॉन में हमारा है 5x स्क्वायर प्लस थ्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा मेथड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।